नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रहों में 7 भौतिक ग्रहों में और 2 छाया ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो अपने बारे में कुछ भी ना सोचकर जातक के बारे में ही लाभ की स्थिति बनाते हैं। यदि किसी खराब भाव में है तो उस भाव के खराब फलों को रोकने में पूरी ताकत लगाते हैं, और यदि शुभ भाव में है तो जातक के शुभ भाव का फल और दृष्टियों के अनुसार जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ती है उन भावों के फलों को भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के अंदर यदि केंद्र त्रिकोण में हो, जन्म कुंडली के पहले, चौथे, 5वें, 7वें में भी ठीक फल होते हैं इनके, 9वें, 10वें, यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र त्रिकोण में हो तो जातक को भले ही देवगुरु बृहस्पति पाप प्रभाव में क्यों न हो, कमजोर क्यों न हो, लेकिन देवगुरु बृहस्पति सदैव अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल करते हैं। हम ये नहीं कह रहे अच्छे फल का मतलब कि जातक को करोड़पति बना देते हैं, लेकिन कमजोर और पाप प्रभाव में होने के बावजूद देवगुरु बृहस्पति उस जातक की व्यवस्था को वहां तक मजबूत रखते हैं कि उस जातक को अपने दैनिक जीवन में किसी के सामने शर्मिंदा न होना पड़े, विशेषकर धन के लिए। धन ज्यादा उसके पास ना भी हो, लेकिन फिर भी उसके सम्मान को, उसके वर्चस्व को बनाए रखने में देवगुरु बृहस्पति का मुख्य भूमिका होती है, मुख्य रोल होता है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जब भी जन्म कुंडली में मजबूत होते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की दशा जब भी आती है, बिना दशा के भी देवगुरु बृहस्पति साधारण तौर पे अच्छा ही फल करते हैं, लेकिन दशा भी जब आती है तो जातक के केवल धन की ही नहीं, मान सम्मान के अलावा भी जातक के जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने का, 4 चांद लगाने का काम देवगुरु करते हैं। लेकिन जब भी देवगुरु बृहस्पति कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, अर्थात किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठे हैं और ग्रह, पाप ग्रह ज्यादा बली है और देवगुरु बृहस्पति कमजोर स्थिति में पड़ गए हैं, अस्त है, डिग्रीज कम है, या पाप ग्रहों का बल काफी ज्यादा है, तो देखने को क्या मिलता है कि जब देवगुरु बृहस्पति की दशा आती है तो जातक बहुत परेशान होता है, विशेषकर धन को लेकर के। क्यों कि देवगुरु बृहस्पति विशेष तौर पर जातक को धन और सम्मान की उपलब्धि कराते हैं। देवगुरु बृहस्पति यदि जन्म कुंडली के अंदर कमजोर स्थिति में है तो जातक के साधारण तौर पर किए हुए देवगुरु बृहस्पति के लिए उपाय भी उसके काम लगभग नहीं आते। इसके पीछे का कारण यह है कि देवगुरु बृहस्पति अर्थात एक उच्च कोटि का ब्रह्मचारी या सन्यासी व्यक्ति जो धर्म के, ईश्वर के बहुत करीब रहा हो, वो फिर छोटी मोटे उपायों से या छोटे मोटे पूजा पाठ से वो आसानी से नहीं मानता। बाकी ग्रहों के उपाय करने पर लाभ फिर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जब स्थिति कुंडली में गड़बड़ हो जाए,
तो जातक दशा अंतरदशा में कुछ हद तक परेशानियां ज्यादा भुगता है। हमारे पास आने वाली बड़ी संख्या में जो कुंडलियां हैं उनमें यह भी देखने को मिला कि देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है और जातक ज्यादा परेशान है। परेशानी कब बढ़ गई? जब देवगुरु की दशा के अंदर राहु आ गए, जब देवगुरु की दशा के अंदर शुक्र आ गए, जब देवगुरु की दशा के अंदर केतु आ गए। ये स्थिति तब की है, ये दिक्कतें तब ज्यादा आती हैं जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अंदर काफी कमजोर स्थिति में हो। अन्यथा देवगुरु बृहस्पति अपने आप में इतने सक्षम हैं कि जिस घर में बैठते हैं उसकी परवाह नहीं करते। क्यों? कि उस घर का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जहां जहां उनकी दृष्टि जाती है वहां सुविधाओं के अंबार लगाने का काम देवगुरु बृहस्पति करते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की पंचम, नवम, सप्तम दृष्टियां जहां भी पड़ती हैं उस भाव पर यदि पाप ग्रहों की भी दृष्टि पड़ रही हो तो देवगुरु उस भाव का अनिष्ट होने से बचाते हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति यदि जन्म कुंडली के अंदर सिंह राशि में, कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में, मेष राशि में या धनु राशि में, मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति इन राशियों में होकर कुंडली में 8 डिग्री से लेकर और 22-23 डिग्री के बीच में देवगुरु बृहस्पति हों और उन पर पाप प्रभाव न हो तो देवगुरु बृहस्पति जातक को उसकी सोची हुई चीजों से, उसकी प्लानिंग की हुई चीजों से कहीं ज्यादा उसको देने का काम कर सकते हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति धीरे 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 बढ़ती हुई उम्र में 40-45 के बाद बढ़ती हुई उम्र में विशेष सम्मान दिलाने का काम, जीवन को कष्टों से काफी हद तक बचाने का काम देवगुरु बृहस्पति का होता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यदि आपकी जन्म कुंडली के किसी शुभ भाव पर पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति कुंडली में मजबूत स्थिति, अच्छे अंशों में बैठे हैं, अच्छी राशि में बैठे हैं, तो आप ये तय माने कि आपके ऊपर परमपिता परमेश्वर की पूरी कृपा है। देवगुरु बृहस्पति अपने आप में पूरी कुंडली को अकेले टैकल कर लेने की क्षमता रखते हैं। देवगुरु बृहस्पति यदि किसी शुभ भाव को देखते हैं, चाहे वो दशम भाव का स्वामी शनि ही क्यों ना हो, चाहे दशम भाव का स्वामी मंगल ही क्यों ना हो, क्रूर एवं पाप ग्रह यदि शुभ भाव के स्वामी हैं तो भी उस भाव की क्षमता को देवगुरु अपनी दृष्टि के माध्यम से मजबूत करते हैं। लेकिन परेशानी तब ज्यादा आती है जब देवगुरु बृहस्पति अपने कारक भाव से 6ठे, 8वें या 12वें बैठ जाए। चंद्रमा से इनका संयोग शानदार फल देता है, मंगल से इनका संयोग शानदार फल देता है, सूर्य के साथ तो कहने ही क्या 4 चांद लगा देते हैं। शनि के साथ भी कोई विशेष खराब फल नहीं मिलते, नॉर्मल फल मिलते हैं। लेकिन राहु, केतु और शुक्र के साथ बैठने पर इनके फलों में निश्चित तौर पर दिक्कत आती है। यदि देवगुरु बृहस्पति की डिग्री कम है और शुक्र की डिग्री ज्यादा है तो शुक्र के प्रभाव में देवगुरु बृहस्पति आ जाते हैं।
व्यक्ति के ऊपर शुक्र का प्रभाव ज्यादा होता है। और यदि देवगुरु बृहस्पति ज्यादा मजबूत है शुक्र से, तो देवगुरु बृहस्पति शुक्र के भौतिकवाद को दबा कर रखते हैं। यदि राहु के साथ है और राहु डिग्री में ज्यादा मजबूत है देवगुरु बृहस्पति से, तो भी राहु अपनी नकारात्मकता को वहां तक नहीं ले जा सकते जहां वो अन्य ग्रहों के साथ ले जाते हैं। क्योंकि एक तरफ पॉजिटिविटी चलती है तो दूसरी तरफ नेगेटिविटी चलती है, तो वो उसको नॉर्मल करने का काम देवगुरु बृहस्पति करते हैं। लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति के फलों में दिक्कत अवश्य आती है यदि चांडाल योग बना हुआ हो। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के कौन से स्थान में बैठे हैं, उनकी दृष्टियां कहां पर जा रही हैं, जिन भावों पर उनकी दृष्टियां जा रही हैं वो भाव आपको क्या दे सकते हैं, इस पर विचार अवश्य करें। क्योंकि एक प्रकार से यदि कहा जाए तो देवगुरु बृहस्पति कुंडली की रीढ़ का काम करते हैं। आप भाग्यशाली हैं यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति केंद्र त्रिकोण में है और अच्छी राशि में है और अच्छे अंशों में है। देवगुरु का वर्चस्व जातक के जीवन में सर चढ़ के बोलता है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि धनु के फल कई बार बिगाड़ देते हैं यदि ये कर्क राशि में होते हैं। क्योंकि धनु से कर्क अष्टम पड़ती है और कर्क से धनु छठी पड़ती है। तो इस वजह से कर्क की राशि में होने के कारण अक्सर देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के षडाष्टक योग होने के कारण फलों को बिगाड़ देते हैं, प्रॉपर फल नहीं मिल पाते हैं। किसी भी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति अनिष्ट नहीं करते। ये हो सकता है कि ज्यादा नेगेटिविटी के कारण देवगुरु बृहस्पति अपने प्रॉपर फलों को न दे पा रहे हों, नकारात्मक प्रभाव ज्यादा हो, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अनिष्ट नहीं करते। तो दोस्तों, अपनी जन्म कुंडली में जांचिए, देखिए देवगुरु बृहस्पति की किस भाव पर दृष्टि है, क्या वो भाव शुभ ग्रह का है। यदि देवगुरु बृहस्पति किसी शुभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और वो भाव आपको अच्छे फल दे सकता है, तो निश्चित तौर पे उन भावों के फलों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर देवगुरु का आशीर्वाद पाने की कोशिश करें। अधिकतर परेशानियां तो इस प्रयास से ही खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई देवगुरु बृहस्पति के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स में अवश्य बताएं। और अपने अगले वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के साथ। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।